नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज आपको ले चलते हैं राजस्थान की एक ऐसी कहानी में जहां आस्था का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो आपको हैरान कर देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं देव नारायण जी की। एक ऐसे देवता जिनकी पूजा मूर्तियों से नहीं बल्कि ईंटों और नीम की पत्तियों से होती है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है ना? मतलब किसी देवता की पूजा सिर्फ ईंटों से कैसे हो सकती है? लेकिन यकीन मानिए, यही वो बात है जो देव नारायण जी के प्रति लोगों की आस्था को इतना गहरा और इतना खास बनाती है। तो चलिए आज इसी अनोखी परंपरा के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर देवर नारायण जी थे कौन और गुर्जर समुदाय के लिए वो इतने पूजनीय क्यों हैं। तो देखिए, देवनारायण जी का जन्म हुआ था राजस्थान के भीलवाड़ा में आसींद नाम की जगह पर एक गुर्जर परिवार में। उनके पिता थे सवाई भोज और माता का नाम था सेठू खटानी। और एक दिलचस्प बात बताऊं, उनका बचपन का नाम देवनारायण नहीं था बल्कि उदय सिंह था। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो उनकी पृष्ठभूमि को समझने में हमारी मदद करेंगी। लेकिन देवनारायण जी सिर्फ एक लोक देवता नहीं है। उनकी सबसे बड़ी और सबसे अहम पहचान ये है कि उन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और बस यही दिव्य कनेक्शन है जो उन्हें आस्था के इतने ऊंचे शिखर पर ले जाता है। आप सोचिए, जो खुद भगवान का अवतार हो, भला उनका जीवन साधारण कैसे हो सकता है? देवनारायण जी का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो बदला लेने और एक बहुत बड़ी क्रांति लाने की एक ऐसी गाथा है जिसने इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनकी कहानी किसी हीरो की यात्रा से कम नहीं है। उनका बचपन अपने घर से दूर मध्य प्रदेश के देवास में गुजरा, लेकिन बड़े होकर वो लौटे अपने पिता सवाई भोज की मौत का बदला लेने। और उन्होंने सिर्फ बदला ही नहीं लिया, बल्कि भिनाय के राजा को हराकर अपनी ताकत भी दिखाई। उनके इसी क्रांतिकारी काम की वजह से उन्हें राज्य क्रांति का जनक कहा जाने लगा। गुर्जर समुदाय के लिए देवनारायण जी सिर्फ कोई देवता नहीं है, वो हैं उनके आराध्य देव। अब ये आराध्य देव क्या होता है? इसका मतलब है सबसे प्रिय, सबसे प्रमुख देवता जिनकी आस्था में कोई कमी नहीं होती। और ये श्रद्धा इतनी गहरी है कि आज भी कोई उनके नाम की झूठी कसम खाने की हिम्मत नहीं करता। चलिए अब आते हैं उस सबसे अनोखी बात पर जो देवनारायण जी की पूजा को बिल्कुल अलग और दिलचस्प बनाती है। एक ऐसी परंपरा जो हमारी सामान्य मूर्ति पूजा की धारणा से एकदम हटकर है। सबसे पहली बात, उनके मंदिरों में आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। जी हां, आपने सही सुना, कोई मूर्ति नहीं। तो फिर पूजा किसकी होती है? बड़ी बड़ी ईंटों की। भक्त ईंटों को ही स्थापित करके पूजते हैं। प्रसाद में कोई मिठाई नहीं बल्कि नीम की पवित्र पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। और भोग में क्या लगता है? छाछ और राबड़ी। हर एक चीज अपने आप में बहुत खास है। और देखिए, इन परंपराओं का उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना गहरा असर है। क्योंकि देवनारायण जी को नीम की पत्तियां पवित्र मानकर चढ़ाई जाती हैं, इसलिए गुर्जर समुदाय के लोग नीम की लकड़ी को जलाना अशुभ मानते हैं। वे उसे कभी नहीं जलाते। ये प्रकृति के लिए उनका सम्मान भी दिखाता है। एक और कमाल की परंपरा है जो छाछ राबड़ी के भोग से जुड़ी है। भाद्रपद महीने में शुक्ल षष्ठी का दिन इतना पवित्र माना जाता है कि इस दिन गुज्जर समुदाय के लोग दूध, दही या घी कुछ भी नहीं बेचते। उस दिन दूध का पूरा व्यापार बंद रहता है। ये उनका अपने आराध्य देव को सम्मान देने का एक अनोखा तरीका है। लेकिन देवनारायण जी की कहानी सिर्फ मंदिरों की ईंटों या इन परंपराओं तक ही सीमित नहीं है। उनकी विरासत तो आज भी जिंदा है, कला में, संगीत में और उन पवित्र जगहों पर जहां आज भी लाखों लोग सिर झुकाने जाते हैं। उनकी कहानी को जिंदा रखने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है देवनारायण जी की फड़। अब ये फड़ क्या है? सोचिए, कपड़े का एक बहुत बहुत लंबा कैनवस जिस पर उनकी पूरी जिंदगी की कहानी पेंट की गई है। और गुर्जर समुदाय के भोपा जंतर नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए इस पेंटिंग को दिखाकर पूरी कहानी गाकर सुनाते हैं। ये एक तरह से जीती जागती कला है, एक चलता फिरता मंदिर। और ये मत सोचिएगा कि ये फड़ कला सिर्फ कोई लोकल परंपरा है। नहीं, इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि साल 1992 में भारत सरकार ने इस पर 5 रुपए का एक डाक टिकट तक जारी किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। तो मान लीजिए आप कभी राजस्थान जाते हैं और इन मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे? कुछ मुख्य मंदिर हैं, जैसे भीलवाड़ा में आसींद जो उनका जन्मस्थान है, अजमेर में देवमाली, टोंक में देवधाम जोधपुरिया और चित्तौड़गढ़ में देवडुंगरी।
हाँ, यहाँ एक छोटी सी बात का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि नामों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मुख्य मंदिर है वो टोंक जिले के जोधपुरिया में है, जोधपुरा या जोधपुर में नहीं। जोधपुरा जयपुर में पड़ता है और जोधपुर तो एक पूरा शहर है। तो याद रहे, सही जगह है टोंक जिले का जोधपुरिया। और एक और जबरदस्त फैक्ट सुनिए। चित्तौड़गढ़ में जो देवडूंगरी मंदिर है ना, उसे किसने बनवाया था पता है? मेवाड़ के महान योद्धा राजा राणा सांगा ने। इससे ये साफ पता चलता है कि देवनारायण जी में आस्था सिर्फ आम जनता की नहीं, बल्कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भी थी। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है कि जब आस्था ईंटों में, नीम की पत्तियों में और कहानियों में बस सकती है, तो ये हमें विश्वास के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है? शायद यही कि सच्ची श्रद्धा किसी मूर्ति या किसी एक रूप की मोहताज नहीं होती, वो तो दिलों में और परंपराओं में हमेशा जिंदा रहती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।